आगणी दोस्तों, ये व्लॉग बहुत स्पेशल है। मैं आपको बता दूं, पूरा दिन मैं सही से रिकॉर्ड करती रही, लेकिन जैसे ही मैं चौकी धानी पहुंची, बस वहीं पे एक्साइटमेंट में माइक ऑन करना ही भूल गई। तो विजुअल्स तो सब हैं, बस आवाज नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, ले चलती हूँ आपको इन यादों भरे सफर पर मेरी आवाज के साथ। फाइनली लखनऊ से चौकी धानी मैं लगभग रात के 8 बजे तक पहुंची। तब तक प्रॉपर नाइट हो चुकी थी, इसलिए कुछ विजुअल्स थोड़े डार्क लगेंगे। एंट्री पे ही एक अलग सी एनर्जी थी। सबसे पहले होता है स्वागत। राजस्थानी वस्त्र में सजी एक मुस्कुराती सी महिला ने प्यार से मुझे टीका लगाया। उस पल में एक संस्कृति का सम्मान था, एक मेहमान नवाजी की मिठास थी और लगा जैसे किसी राजस्थानी शाम में कदम रखा हो मैंने। उसके बाद रिसेप्शन पे जाके सबसे पहले हमने पूछा खाने में क्या क्या ऑप्शंस हैं। काउंटर पे जो स्टाफ थे उन्होंने बड़े प्यार से पूरा मेन्यू दिखाया और बताया कि थाली का चार्ज 1000 पर पर्सन है। हम 2 लोग थे, इसलिए हमने 2000 रुपीज़ दिए। ये एक ही बार का चार्ज होता है, जिसके बाद आप अंदर सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। खाना, कल्चरल शोज, म्यूजियम, वेरियस एक्टिविटीज सब इंक्लूडेड है। सिर्फ अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो अपने लिए, तब अलग से पे करना होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली दिल खाने की तरफ था, लेकिन वहाँ एक सिस्टम होता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग खा रहे होते हैं पहले से, आपको शायद डायरेक्टली सीट ना मिले। स्टाफ खुद आके बोलते हैं जब कोई सीट फ्री होती है। थोड़ा वेट करना पड़े शायद, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगती। फिर जैसे ही सीट फ्री होती है आपको इन्फॉर्म कर देते हैं वो आके, फिर आप बैठते हो, एक एक करके पूरी थाली सर्व होती है। सारे आइटम्स वो प्यार से एक एक करके प्लेट में डालते हैं और आप खाना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी। स्टाफ दोबारा आके पूछता है कि कुछ रिपीट करना है या नहीं। मैंने तो मज़े में एक बाटी ले ली क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, लेकिन मैं खा ही नहीं पाई क्योंकि ऑलरेडी आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्लेट में, काफ़ी फुल होती है आपकी प्लेट। सो मेरा सजेशन होगा कुछ भी रिपीट मत करिए अगर आपको हर एक चीज़ टेस्ट करनी है। वैसे भी सब कुछ ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और हाँ, खाना वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि बचा हुआ खाना आप लोग क्या करते हो, तो उन्होंने बोला बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ ऑलरेडी, हम उनको फीड करते हैं। तो उस बात से मुझे तो काफ़ी सुकून मिला। और अब मैं आपको बता दूं कि थाली में क्या क्या था। शुरुआत हुई एक ग्लास पानी से, सिंपल लेकिन हर बाइट के बीच ज़रूरी। फिर आया घर जैसा वाइट मक्खन, साथ में थी हरी चटनी और लाल लहसुन वाली चटनी। फिर आए काले चने और उसके साथ हरी मिर्च के टिपोरे। ये एक इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल है जो राजस्थानी हाउसहोल्ड्स में काफ़ी पॉपुलर है। उसके बाद मिली केर सांगरी। ये एक ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्राई सब्जी है जो डिज़र्ट में पाई जाने वाली केर और सांगरी की फलियों से बनती है। केर एक छोटी सी जंगल बेरी है और सांगरी एक सूखी लॉन्ग बीन जैसी फली है। ये दोनों थार डिज़र्ट का ही गिफ्ट है। फिर मिली ठंडी ठंडी छाछ, क्रिस्प मूंग के पकौड़े और मीठा चूरमा। सैलेड में था खीरा। मेन कोर्स में था दाल, कड़ी, बाटी, 2 तरह की सब्जियां जिसमें आलू भी था और गट्टे की सब्जी, और एक खास डिश बाजरे की खीच। ये एक ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश है जो देखने में खिचड़ी जैसी लगती है, लेकिन बनती है बाजरे से। इसमें
छिलके वाले मूंग और मोठ दाल का यूज होता है। बाजरा और दाल को मिलाकर धीरे धीरे पकाया जाता है और जब रेडी हो जाता है तो ऊपर से डाला जाता है देसी घी और फिर थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर, जो उसके हल्के नमकीन स्वाद के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। सॉफ्ट टेक्सचर, घी की खुशबू, एकदम कंफर्ट फूड टाइप। प्लेन स्टीम्ड चावल, प्यारी सी गोल गोल रोटी, मीठे में मिली जलेबी। खाना खाने के बाद एक शांत और प्यारा सा कोना मिला जहाँ मेहंदी लग रही थी, वो भी बिल्कुल फ्री। दो प्यारी आंटियां बैठी थी और उनसे काफी बातें भी हुई। मेहंदी लगती गई, बातें बनती गई, शाम और भी खूबसूरत हो गई। अब जब मैंने आपको कहा कि मेहंदी बिल्कुल फ्री लग रही थी, वो एक्चुअली में फ्री नहीं है। आपने ऑलरेडी उसका प्राइस अपने टिकट में पे कर दिया है, तो एडिशनल कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको कुछ खरीदना है तभी आपको उस आइटम के लिए पे करना पड़ेगा। बाकी सारी एक्टिविटीज आप फ्री में कर सकते हो। मेहंदी के बाद थोड़ा आगे बढ़ी तो एक छोटी सी जगह पर कठपुतली का शो हो रहा था। राजस्थानी धुनों पर नाचते हुए कठपुतलियों को देखकर दिल एक पल के लिए बचपन की तरफ चला गया। जब इन रंगों और मजाक भरी बातों में ही पूरी दुनिया बस जाती थी। कलाग्राम के अंदर ही काफी लोकल शॉप्स थी। मैंने थोड़े डेकोर आइटम्स लिए। एक बड़ी अच्छी शॉप मिली जहां कलरफुल राजस्थानी सलवार सूट्स भी थे। मिरर वर्क, गोटा पट्टी, लहरिया, बंधेज जैसे लोकल डिजाइन्स देखकर मैं काफी अट्रैक्ट हो गई थी। राजस्थानी ड्रेसेस वैसे भी इतनी वाइब्रेंट और खूबसूरत होते हैं कि नजर ही टिक जाए। एक तो सूट मुझे पसंद भी आए लेकिन लिया नहीं। रेट्स ठीक थे या नहीं मैं एक्चुअली श्योर नहीं थी। सोचा शायद सेम प्राइस में जयपुर मार्केट में भी और भी अच्छे प्रिंट्स मिल जाएं। इसलिए बस एक्सप्लोर करने का मन था उस दिन। म्यूजियम के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे राजस्थान के इतिहास के पन्ने खुल गए हों। उनके परिधान पहने मैनेकिन्स, पुराने जमाने के टूल्स और रोजमर्रा की चीजें देखकर एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, जैसे उन दिनों की कहानियां सामने जीवित हो गई हों। थोड़ा और आगे चले तो एक छोटा सा जादूनुमा मंच था। एक मैजिशियन अपने ट्रिक्स से सबको हैरान कर रहे थे। कभी कहीं से सिक्के निकालते तो कभी जेब से रस्सी। और सबसे आखिरी में एक छोटी सी चिड़िया निकाली, जैसे जादू वाकई सच हो। एक पल के लिए मैं भी बस वहीं खो गई, आंखों में बचपन सी चमक के साथ। फिर सबसे लास्ट में गई मिट्टी की पॉटरी बनाने और मेरी पॉटरी परफेक्ट बनी। भैया काफ़ी टैलेंटेड थे। उन्होंने इतनी पेशेंटली गाइड किया कि मेरी एकदम एस्थेटिक सी पॉट बन गई। उसके बाद मैं उनके साथ एक क्यूट सी पिक्चर भी क्लिक कराई और उस मोमेंट को और भी स्पेशल बनाते हुए भैया ने मुझे एक ट्रेडिशनल पगड़ी भी पहना दी फोटो के लिए। एकदम पिक्चर परफेक्ट मोमेंट था ये, है कि नहीं? मिट्टी के साथ खेलना, लोकल आर्ट को फील करना, पूरा एक्सपीरियंस ही सोलफुल था यार। फिर थोड़ा और घूमा। रात हो चुकी थी, करीब 11 बज रहे थे। चौकीधानी बंद होने का वक्त था। रास्ते में गाय मिली, बकरियां थी,
ऊंट भी देखे, पूरा एक रस्टिक सा राजस्थानी विलेज सेटअप। बहुत सारे खाने के स्टॉल्स थे, फ्री के स्टॉल्स भी थे जहां रोटी और चटनी मिल रही थी, लेकिन पेट ऑलरेडी इतना फुल था कि कुछ और खाना मुश्किल था। सिर्फ एक लेमन जीरा पानी पिया, वो भी फ्री का ही था। और फिर हम निकले अपने होम स्टे के लिए। हम डायरेक्ट चौकीधानी ही आ गए थे जयपुर पहुंचते ही, क्योंकि अगर पहले होम स्टे जाते और फिर चौकीधानी आते तो बहुत लेट हो जाता और सब प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं कर पाते। चौकीधानी की टाइमिंग्स भी 5 PM से 11 PM तक ही होती है, इसलिए पहले ही प्लानिंग करके आए थे और अपने होटल में इन्फॉर्म भी कर दिया था। एक लंबी, रंगीन और यादों से भरी रात थी, जिसमें मिट्टी की खुशबू थी, मेहमान नवाजी का एहसास था और राजस्थान की एक झलक दिल में रह गई। अगला एपिसोड होगा डे 2 का, जहां से शुरू होता है राजस्थान का असली सफर। कहाँ रुके, क्या देखा, कितना मैजिकल था सब कुछ, सब बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और कहानियों में खोए रहिए।